गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो कोल से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो फीडबैक्स आए हैं। तो उनका कहना ये है कि मैडम हमने बहुत सारी वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च किया है अपने टॉपिक से रिलेवेंट, लेकिन उसमें ज़्यादातर हमें इंग्लिश में एलाबरेट किया जा रहा होता है, एक्सप्लेनेशन हमारी इंग्लिश में होती है, जिसकी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाते, हमारे कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं हो पाते। तो काइंडली अगर आप कोशिश करें कि आप हमें उर्दू या हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करें। तो बच्चों में आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो वीडियो अब जितनी भी नेक्स्ट अपलोड करूँगी किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट, तो मैं उसमें आपको इंग्लिश में भी एलाबरेट कर दूँगी, साथ साथ में आपको उर्दू में भी क्लियर कर दूँगी, ताकि वो स्टूडेंट जो इंग्लिश समझ सकते हैं वो इंग्लिश को फॉलो कर लें, और जो उर्दू या हिंदी को समझ सकते हैं तो वो उर्दू और हिंदी को फॉलो कर लें। ठीक है, क्योंकि देखें हर बच्चे की जो जहनी सलाहियतें या जहनी सतह होती है वो एक जैसी नहीं होती। खैर चलें, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, कोल है। सबसे पहली बात बच्चों ये है कि कोल क्या है। कोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कोल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसमें बहुत कम अमाउंट में जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब ये हमें कोल मिलता कहाँ से, कोल की जो जनरेशन है वो कहाँ से होती है, ओरिजिन क्या है कोल का। तो कोल का जो ओरिजिन है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स यानी कि फॉसिल फ्यूल्स। डेड प्लांट्स वो होते हैं कि जब प्लांट जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं, डी नेचर हो चुके होते हैं, तो वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि वो अंडर द अर्थ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो इन फॉर्म ऑफ कोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वहाँ से जब हम अपना रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो उसमें से एक कैटेगरी हमारे पास कोल की भी आती है। ठीक है, अच्छा अब बात यहाँ पर हो रही है डेड प्लांट्स की, तो उसका मतलब ये प्लांट्स में वुड भी होती है। भाई हमने तो ज़्यादातर बच्चों के हिसाब से जो हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, या स्कूल्स में जो आप लोगों को प्रीवियसली एक्सप्लेन किया गया होगा वो ये किया गया होगा कि बेटा लकड़ी को आप जला लो तो आपके पास जो है वो कोल बन जाता है। तो देखें, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, यानी कि हम वुड को भी कोल में कन्वर्ट करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं, कन्वर्जन पॉसिबल होती है, और इस ही प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। बेटा बार बार बता रही हूँ, कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल टेक्स प्लेस, राइट। और इसके अलावा जो है वो वुड के अंदर तकरीबन 40% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, खैर अब हम बात कर रहे हैं कोल की। तो कोल हमारे पास जो, अगर हम टाइप्स ऑफ कोल की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं कोल की, जिसको हम किसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कार्बन कंटेंट, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन उस रिलेवेंट टाइप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जब कार्बन होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वोलेटाइलिटी भी होगी, लेकिन कोल वोलेटाइल नहीं होता, यानी कि वोलेटाइलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, साथ साथ मॉइस्चर पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक वो होता है गीली लकड़ी होती है, एक सूखी लकड़ी होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो एक वेट कोल भी होता है, और एक ड्राई भी होता है, और एक मॉइस्चर कंटेनिंग भी होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कोल। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज कोल की आ गई, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास पीट है, सेकंड कैटेगरी हमारे पास लिग्नाइट है, थर्ड हमारे पास बिटुमिनस है, एंड फोर्थ वन इज़ एंथ्रासाइट। अच्छा, पीट के अंदर टोटल आपके पास 60% कार्बन कंटेंट मौजूद है, लिग्नाइट में 70% कार्बन कंटेंट होता है, और बिटुमिनस के अंदर टोटल 80% कार्बन कंटेंट मौजूद है, एंथ्रासाइट के अंदर 90%। इसको ऐसे याद कर लेना बेटा, 60, 70, 80, 90, राइट। अच्छा, सबसे ज़्यादा इन्फीरियर यानी लो क्वालिटी जो कोल की है वो कहलाती है पीट, मोस्ट इन्फीरियर क्वालिटी, राइट। और मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी कौन सी कहलाती है, एंथ्रासाइट, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि अब पीट इस्तेमाल का होता है, तो पीट इस्तेमाल होता है किल्न प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर फाइन पीसेस के अंदर जो है वो डी नेचर होता है। अच्छा, लिग्नाइट हमारे पास कहलाता है सॉफ्ट कोल, तो ये थर्मल पावर स्टेशन के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्मल पावर स्टेशन कौन से होते हैं, यानी कि जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कोल के थ्रू, तो हमारे पास कहलाते हैं थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बिटुमिनस। बिटुमिनस के अंदर टोटल 80% कॉन्टेंट है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये नॉर्मल कॉमन वैरायटी है जो हमारे घरों में मौजूद होती है, हम बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम घरों में बारबेक्यू कर रहे होते हैं उसमें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कभी कोई गैस के इश्यूज़ होते हैं तो उसमें भी हम जो कोयले जलाते हैं वो कोयले हमारे पास बिटुमिनस कहलाते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज दिस कैन बी यूज्ड इन हाउस होल्ड कोर्स के लिए, यानी कि हाउस होल्ड कोल भी कहलाता है ये। एंथ्रासाइट जो है वो, क्योंकि वो मोस्ट फाइन क्वालिटी है, मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो भी हार्ड है, यानी कि वो इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं होता। घर में जो हम जलाते हैं कोयले वो फ़ौरन बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, तो एंथ्रासाइट जो है वो बेसिकली हार्ड कोल है, और इसके अलावा ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है,
आज का टॉपिक हमारे पास यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूँगी उसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या उसमें मैं आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में बताऊँगी। ठीक है।